भारत हॉस्पिटल का मकसद आपकी सेहत, मल्टी स्पेशलिटी और नर्सिंग होम मिलेगा। भारत मेडिकल पर मिलेगा। भारत मेडिकल पर सब मिलता है। सोने के मशहूर व मारूफ ताजिर सैयद मोहसिन सुनार के यहाँ शादी ब्याह और दीगर तकारीब के लिए सोने के जेवरात जैसे अरबी डिजाइन के लॉन्ग हार, नेकलेस, गलसर, रानी हार वो दीगर दस्तियाब है। हजरत पीरपुरा नगर नांदेड़। सियासत में हिस्सा लेना जरूरी है। अगर हम सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे तो फिर हमारे मसाइल हल होने वाले नहीं है। हम सियासत में हिस्सा लेंगे तो हमारे मुल्क की जमहूरियत को मजबूत करेंगे। हम हमारे मुल्क की जमहूरियत पे अपने भरोसे को कायम रखेंगे और हम अपने दस्तूरी हुकूक को हासिल करेंगे। अब्दुल वाहिद ओवैसी न सिर्फ एक सियासतदान थे बल्कि जामे निजामिया से उन्होंने आलिम फाजिल की डिग्री भी हासिल की। जामे निजामिया के आलिम दीन थे। अब्दुल वाहिद ओवैसी ने उस पुरशूब दौर में पुलिस एक्शन के बाद जो खौफ और दहशत का माहौल था, अब्दुल वाहिद ओवैसी ने सीरतुल नबी के जलसे मुनक्किद किए, जलसे रहमतुल आलमीन के जलसे मुनक्किद किए। आज जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बड़े एतमाद और एजाज के साथ मक्का मस्जिद में यौमुल कुरान के जलसे करती है, वो जलसे भी फखरे मिल्लत अलैहिर्रहमान के जमाने में शुरू किए गए। मकसद ये था कि मुसलमान हिंदुस्तान के दस्तूर में आपको अपने मजहब पर चलने की इजाजत है। आप अपने मजहब पर चले। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अब्दुल वाहिद ओवैसी ने लोगों से कहा कि यकीनन हम मजहब पर चलेंगे, हम कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारेंगे, हम अपने मजहब पर समझौता नहीं करेंगे, हम अपनी शरीयत को नहीं छोड़ेंगे, हम अपनी मस्जिदों को दोबारा आबाद करेंगे और हिंदुस्तान की सियासत में हिस्सा लेंगे। ये काम अब्दुल वाहिद ओवैसी ने किया। और आप देखिए कि सरजमीन दक्कन पर अब्दुल वाहिद ओवैसी ने जदोजहद की अपने आगाज किया तो वहीं पर तमिलनाडु में, केरला में हजरत इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह ने एक सियासी तहरीक का आगाज किया। और लोग आज देखते हैं कि 60 साल पहले जिन हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां पेश की, उसका नतीजा हमारे सामने है। लोग आकर मुझसे कहते हैं कि सऊदी ओवैसी, हैदराबाद में आप लोगों ने अपना एक मुकाम पैदा किया, हैदराबाद में आप लोगों ने अपनी तहजीब को जिंदा रखा, हैदराबाद में आप लोगों की एक शनाख्त है, पहचान है कि दिल खुश हो जाता है। मैं उनसे ही कहता हूं कि नहीं, ये मेरी वजह से नहीं हुआ, ये 10 साल, 12 साल, 15 साल की मेहनत नहीं है। ये जो तुमको चमक नजर आ रही है वो 60 साल पुरानी मेहनतों का नतीजा है। हमारे बुजुर्गों ने अपना खून पसीना बहाया, मसाइब और मुश्किलात और खाक और खून के दरियाओं से गुजरना पड़ा। वो आज दुनिया में नहीं है, वो खबर में आराम से सो रहे। उनकी मेहनतों का नतीजा है कि आज सरजमीन दक्कन पर हमारी जो हमने कामयाबियां हासिल की है, उन कामयाबियों में और इजाफा करें। जो उनका पैगाम था उसको समझे कि सियासत में हिस्सा लो, अपनी आवाज को मजबूत करो, मुत्तहिद हो जाओ, इत्तेहाद पैदा करो। हमारे इख्तिलाफात हो सकते हैं मसलक के नाम पर, मगर इख्तिलाफात इस हद तक नहीं हो सकते कि मुत्तहिद होकर अपनी जमात के उम्मीदवारों को काम के अंदर बल्दिया के इलेक्शन हुए, 18 अराकीन बल्दिया कामयाब हो, उसमें से 4 गैर मुस्लिम थे। अब आप बताइए कि उस जमाने में 60 साल पहले 4 गैर मुस्लिम मजलिस के अराकीन बल्दिया थे, मगर आज भी हम पर इल्जाम लगाया जाता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हद तो यह हो गई कि ये दारुल सलाम जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का अज़ीमुश्शान हेडक्वार्टर है, मुझे सारारे मिल्लत के वो तहरीर के तारीखी अल्फाज याद आ रहे हैं कि मरहूम कायद फखर से कहते थे कि कोई हिंदुस्तान की सियासी जमात के पास इतना बड़ा सियासी दफ्तर नहीं है जो दारुल सलाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास। वही दारुल सलाम पर आज तिरंगा लहराता है एक तरफ,
तो दूसरी तरफ मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का हरा परचम जिसमें चांद और 7 तारे हैं वो भी लहराता है। बताओ इतना लंबा अरसा गुजरने के बाद भी आज असदुद्दीन अवैसी पर इल्जाम लगाया जाता है कि हिंदुस्तान का नया जिन्ना है। नहीं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारे बुजुर्गों ने 70 साल पहले फैसला किया था कि हम हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान नहीं जाएंगे। हमने जिना के पैगाम को मुस्तरद किया, हमने हिंदुस्तान को अपना वतन माना, हमने हिंदुस्तान के आईन पर भरोसा किया, हमने हिंदुस्तान के इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वालों के उन वादों पर भरोसा किया। हमने मौलाना आजाद के तकरीर के जुमलों को सुना कि दिल्ली की जामा मस्जिद के पास मौलाना ने कहा था कि तुम हिजरत के मुकद्दस स्थान पर फरार की जिंदगी मत गुजारो। हमने हिजरत नहीं की, हमने कहा वतन अजीज हमारा है, हम यहां पर रहेंगे। मगर अफसोस की बात यह है कि 70 साल का अरसा गुजरने के बाद भी आज हम पर इल्जाम लगाया जाता है। अरे जालिमों, कभी सोचो कि हमारी जिद्दोजहद क्या है, हमारा पैगाम क्या है, हमारे मुतालबात क्या है, हमारी कोशिशें क्या है। हम तो हिंदुस्तान के आईन में जो हुकूक दिए गए उसकी बात कर रहे हैं, हम तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की बात कर रहे हैं। हम कौन से हिंदुस्तान के आईन के बाहर की बात कर रहे हैं। मगर इल्जाम लगाया इसलिए जाता है कि जालिम लोग हरगिज नहीं चाहते कि मजलूम लोगों की एक अलग सियासी आवाज हो, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी पार्टी, वो हरगिज नहीं चाहते कि मुसलमानों की एक क़यादत उभरे, मुसलमानों की एक आवाज उभरे। हिंदुस्तान की सियासत की तल्ख रियलिटी यह है, सुनो, कि पंजाब में सिखों की सियासी हैसियत को माना जाता है, तमिलनाडु में द्रविडियन की सियासी तहरीक को माना जाता है, केरला में मलयाली लोगों की सियासी सोच को माना जाता है, महाराष्ट्र में मराठों की सियासी तकनीक को, उनकी सुप्रीमेसी को माना जाता है। तेलुगु के नाम पर रियासत बनी गई तो तेलुगु वालों की उनकी तहजीब को माना जाता है। मगर जब मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन कहती है कि हम भी इनसे मुख्तलिफ नहीं है, यादवों के लीडरों को माना जाता है, तो उत्तर प्रदेश में कोई समाजवादी बन गया तो बिहार में कोई और बन गया। मेरे भाई, आखिर इतनी नफरत क्यों हमसे है? हम मुल्क को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, हम मुल्क के दस्तूर में लोगों के भरोसे में इजाफा कर रहे हैं। हम हिंदुस्तान के हिंदुस्तानियों से कह रहे कि हिंदुस्तान के संविधान पर भरोसा पैदा करो। मगर नहीं, इल्जाम लगाने वाले इल्जाम लगाते हैं कि ये जिना है, ये नियो जिना है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुझे इन इल्जामात की कोई फिक्र नहीं है, मगर अफसोस इस बात का होता है कि 70 साल का एक लंबा अरसा गुजरने के बावजूद भी इन जालिमों की सोच में तब्दीली नहीं आई। अरे भाई, बांग्लादेश बना तो क्या हमने कुछ कहा? बताइए आप, हमेशा हमारे सामने एक ही टेस्ट है कि मुसलमान वफादार कैसे बनेगा। अगर वो पाकिस्तान को गाली देगा तो वफादार, मुसलमान अगर कश्मीर के बारे में कहेगा कि हिंदुस्तान का कुछ हिस्सा जो है तो बड़े खुश हो जाते। मैं आपको मेरा एक तल्ख तजुर्बा सुना रहा हूं जो मुझसे बीता। 2013 में पाकिस्तान जाने का मौका मिला और पाकिस्तान जब वहां पर गए, मेरे ख्याल से जनाब मोहतरम मणिशंकर अय्यर साहब और यशवंत सिन्हा की क़यादत में गए, तो पाकिस्तान के टीवी पर हमको बुलाया गया कि बहस करना है। मुझसे आकर कहा गया कि आप भी चलिए। मैंने कहा मुझे क्यों बुलाते भाई? उन्होंने आप भी चलिए, आप रहेंगे और पाकिस्तान के अराकीन पार्लिमान रहेंगे।
मैंने कहा कि देखिए मत बुलाइए, मैंने आपको रहना है। मैंने कहा ठीक है, आप बुला रहे हैं तो बेड़ा गर्क होने वाला है। तो खैर हम गए और वहां पर पाकिस्तान के कोई उस वहां के जमात इस्लामी के जिम्मेदार शुरू हो गए अपनी रात, और शुरू हो गए कि हिंदुस्तान में ऐसा, हिंदुस्तान में वैसा, मुसलमानों पर हिंदुस्तान में जुल्म हो रहा है। मेरे बाजू मणिशंकर अय्यर साहब और बीजेपी के एमपी कीर्ति आजाद, वो मशहूर क्रिकेटर थे। अब ये शुरू हो गए भजन। मैंने कीर्ति आजाद से कहा कि कीर्ति आजाद साहब, अब बैटिंग मैं करता हूं, जरा खामोश हो जाओ। तो कीर्ति आजाद बोले, हमारे सुबह बड़े थे, बोले शुरू हो जा, तू शुरू हो जा। मैंने कहा मौलाना किस्सा क्या है, आपका प्रॉब्लम क्या है? बोले नहीं ये होता हिंदुस्तान में, ये हुआ। मैं मौलाना से कहा कि बड़ी इज्जत के साथ कह रहा हूं मौलाना, आपके मुल्क में मिलादुन नबी में बम ब्लास्ट, आपके मुल्क में शियाओं की मस्जिद में बम ब्लास्ट, आपके मुल्क में दरगाहों में बम ब्लास्ट, ये कौन कर रहा है मौलाना? आप अपने मुल्क की फिक्र नहीं कर रहे, हमारी फिक्र कर। मैंने कहा मौलाना जिहाद के माने हमको मत सिखाओ, जिहाद के माने आप समझो जो आपके मुल्क में मासूम लोगों को कत्ल किया जा रहा। मैंने कहा मौलाना सुन लो जरा, जिहाद नफ्स की फिक्र करो, जिहाद अकबर है। और फिर मैंने मौलाना से और पाकिस्तान के जो ये साहब, एक और साहब थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग के पीछे, बाद में डिफेंस मिनिस्टर बने पाकिस्तान के, मैंने उनसे कहा कि आप हमारी फिक्र करना छोड़ दो। हमारे बुजुर्गों ने आपको टाटा बाय बाय कह दिया था, हम ख्वाजा अजमेरी की सरजमीन को अपना सरजमीन माना, अपना वतन माना, आप हमारी फिक्र मत करो। प्रोग्राम हो गया। अब मेरे को नहीं मालूम था, अब हैदराबाद हिंदुस्तान जब वापिस आए, अब तक आप 5 साल हो गए, कोई भी मुझसे अगर हमारा कोई भाई मिलता है, बोलता ओवैसी साहब तुम्हारा वीडियो देखा, तुम क्या बोले यार पाकिस्तान में, दिल खुश कर। बोला क्या बोला? बोले तुम क्या टाक के बोले, वो पूरे पाकिस्तान के लोग खामोश हो गए। मैं बात लोगों को अगर जिसका वक्त नहीं होता है चले जाते हैं, जिसका वक्त होता है उनको रोक कर बोलता हूं कि सर आखिर कब तक आप हमको पाकिस्तान के पैमाने पर जज करेंगे? हमको आखिर कब तक आप हमको वफादार उस वक्त कहेंगे जब हम पाकिस्तान के खिलाफ कहेंगे? क्या ये हमारे लिए लॉयल्टी का टेस्ट है? ये हमारा इम्तिहान है? 70 साल हो गए, 4 नस्लें आ चुकी हैं। तो कहते हाँ ये बात तो गलत है ओवैसी साहब, आपकी बात में दम है। हम यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान हमारे लिए कोई नेशनलिज्म या लॉयल्टी का टेस्ट नहीं, हम हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तानी रहेंगे। हमारी लड़ाई हिंदुस्तान से नहीं है, हमारी लड़ाई उन लोगों से जारी रहेगी जो हमारे हुकूक नहीं देते। लोग मुझसे आकर कहते कि ओवैसी तुम कब तक लड़ते रहोगे? मैं आज आपके सामने खड़े होकर कह रहा हूं, जो मुझ पर इल्जाम लगाते हैं, जो मुझसे पूछते हैं कि तुम कब तक भड़काऊ भाषण देते रहोगे, तुम कब तक हिंदुस्तान के कोने कोने में जाकर रयूर नौजवानों के सीनों में तुम उम्मीद कब तक पैदा करोगे? तो सुनो, जब तक मुसलमान की आंख से आंसू बहता रहेगा ओवैसी और मजलिस लड़ते रहेगी। जब तक दलित को तकलीफ दी जाती रहेगी मजलिस लड़ते रहेगी। जिसकी आंखों में आंसू होगा मजलिस उसके साथ है। जिसके जिस्म से नाहक खून बहाया जाएगा मजलिस उसके साथ है। जिसको जेल में नाहक डाला जाएगा मजलिस उसके साथ है। जिस पर नाहक पुलिस जुर्म करेगी मजलिस उसके साथ है। अगर वक्त का फिरौन चाहे कोई भी हो, अगर वो ताकत की बुनियाद पर हिंदुस्तानियों के जमहूरियत को खत्म करना चाहता है तो मजलिस उसके खिलाफ खड़े रहेगी। यह हमारी पैगाम है, यह हमारी जिद्द है। हम अपनी लड़ाई को खत्म करने वाले नहीं, हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। ये हमारी जमहूरियत में मजलिस की आवाज की बहुत बड़ी जरूरत है। अगर हम खामोश बैठ जाएंगे
तो मेरे भाई खामोशी हमको खत्म कर देगी। लोग आकर बोलते हैं, कभी डराते हैं, आकर बोलते देखो उन्हें वो है 280 लेकर आया, हिंदुस्तान का वजीर आजम बन गया है, 56 इंच का सीना है, वो मुखालिफत को बर्दाश्त नहीं करता है। तुम नहीं जानते तो हम कहते हैं कि अरे यही तो मौका है हमको दिखाने का, हमारे जौहर का, यही तो तारीख का ऐसा वक्त है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों कि फिर 20-25 साल के बाद जब आप और हम जिंदा रहेंगे नहीं मालूम, मगर लोग याद रखेंगे कि हाँ, जब हिंदुस्तान की जमहूरियत के इदारों को कमजोर किया जा रहा था, जब 280 MP की ताकत के ऊपर हिंदुस्तान में मुखालिफत की आवाज को दबाया जा रहा था, तो हाँ, एक दीवाना और एक दीवानी पार्टी खड़ी हुई थी हैदराबाद से निकलकर, जो लोगों में जोश, जज्बा और संविधान और आईन के बारे में बता रही थी। हम वो काम कर रहे हैं, उस पर हमको पता है। मगर आज मजलिस पर इल्जाम लगाने वालों जरा ये तो बताओ, पार्लियामेंट में जब तहरीक अदम एतमाद पर बहस हो रही थी तो फिर क्या क्या नजारे आपने देखे? ऐसा नजर आ रहा था कि कोई हिंदी सीरियल का ड्रामा होगा, हिंदी सीरियल का ड्रामा होगा। कांग्रेस पार्टी के लोग जिनकी रातों की नींद अल्हम्दुलिल्लाह हराम हो चुकी है मंजिल की वजह से, कांग्रेस पार्टी को समझ में नहीं आता कि शेरवानी का क्या करें। मैं उनसे कहता हूं कुछ नहीं कर सकते, हम परेशान करेंगे तुमको। आपने देखा कि हम पर इल्जाम लगाने वाले मिले में है, वोट काटते हैं। तहरीक अदम एतमाद पार्लियामेंट में मूव हुआ, किसके खिलाफ? हिंदुस्तान के वजीर आजम के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव हुआ। और कांग्रेस के सदर क्या करते हैं? जिस वजीर आजम के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव हुआ, 7 घंटे की बहस होने जा रही है नो कॉन्फिडेंस मोदी के खिलाफ, और आप जाके गले नहीं लेते। क्या कॉन्फिडेंस है आपका? हम नो कॉन्फिडेंस बोले तो आप कॉन्फिडेंस मोदी में आपको, और जाकर आप बोलते हैं मैं गले लगना चाह रहा हूं, और गले नहीं मिले तो गिर गए उनकी आंख। अजीब हो गई। नो कॉन्फिडेंस मोदी में बहस हो रही है मोशन के ऊपर, और मौसूफ चलेगी, मौसूफ सीधा खत्म करे। मैं देख रहा था, मैं बोला अच्छा आप कुछ है, सीधा गए, मेरा हो गया था गले। अब मैं कांग्रेसियों से पूछना चाह रहा हूं, भाई साहब थोड़ी देर के लिए सोचो, थोड़ी देर के लिए अगर मैं जाकर नरेंद्र मोदी से गले मिलाना छोड़ो, खाली हाथ मिलाता, तो कांग्रेस के लोग बोलते देखो देखो हम बोल रहे थे देखे मिल लिए। ऐसा बोलते जैसा कि भाईजान घर को आता नहीं जाएगी, भाईजान आए इन जाते मिले तो कोई कुछ नहीं। मैं एक कांग्रेस के लोगों से पूछा, हजरत जरा ये तो बता, अगर मैं मिलता तो क्या करते? बोले खुदा की कसम तुम्हारे खिलाफ फतवा जारी कर देते कि तुम मरे तो खबर की जमीन नहीं है। बोलते बिल्कुल, इसके बारे में क्या बोलते? क्यों? मेरी बात आई तो मेरी खबर तक चले गए, और वो जाके गले में पड़ गए तो तुम्हारी जबान तो अल्फाज नहीं निकलते, तुम गूंगे हो जाते। तो मेरा हाथ पकड़ के हजरत बोले नहीं भाई तेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकता। मैं बोला नहीं, मेरी जबान का नहीं, मैं आपसे जो सवाल कर रहा हूं मेरे सवाल का जवाब दो। हम सारे मुल्क में लड़ रहे हैं, मोदी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, ट्रिपल तलाक के नाम पर
मुस्लिम खवातीन को धोखा दिया जा रहा है, शरीयत मोहम्मदी में मदाखलत की जा रही है और आप जाकर गले मिल रहे हैं। डर के नाम पर बच्चों को मारा जा रहा है, मां अपने औलाद से महरूम हो रही है, बहनें बेवा हो रही है और आप जाके गले मिल रहे हैं। पेट्रोल की कीमतें आसमान को जा रही है मोदी की वजह से, आप गले मिल रहे हैं। कीमतें आसमान को छू रही हैं, आप गले मिल रहे हैं। नोटबंदी के नाम पर कारोबार बर्बाद हो गया, आप गले मिल रहे हैं। बताइए आप, ये कौन सा सेकुलरिज्म है मेरे भाई? ये कौन सा सेकुलरिज्म है कि आप जो करेंगे वो कारनामा और असदुद्दीन ओवैसी मजलूमों की आवाज, मजलूमों के हुकूक के लिए, इंसाफ के लिए जब आगे बढ़ता है, सियासी नुमाइंदगी के लिए, तो आप मुझ पर इल्जाम लगा देते हैं। आप गले मिलते हैं खुलम खुला और मैं इलेक्शन लड़ता हूं तो आपको तकलीफ हो जाती है। बताइए आप, ये फैसला आपको करना है। ये कांग्रेस के लोगों से पूछना चाह रहा हूं, ये गले मिलने का क्या है बताओ। तो बोले नहीं नहीं नहीं, नफरत खत्म करना, नफरत खत्म करना। गले मिले तो नफरत खत्म हो जाती। क्या नफरत क्या एक डब्बे में है, निकाल के बन के जब फेंक दिया मैं इसको हो गया। जब तक इंसाफ नहीं होगा, नफरतों का खात्मा नहीं होगा। याद रखो कांग्रेसियों, तुमको इंसाफ करना पड़ेगा मुझसे। तुमको इंसाफ जब तक नहीं करेंगे नफरत बढ़ती रहेगी। जिस दिन इंसाफ होगा नफरत खत्म होना शुरू होगी। आप इंसाफ नहीं करना चाह रहे हमसे, आप ये कह रहे हैं कि तुम गुलामी करो हमारी, तुम हमारे पीछे रहो। अगर गले मिलने से नफरत खत्म हो जाती तो फिर तुम्हारे पार्टी में जो चमचे हैं उन्होंने क्या क्या नहीं चूमा, तुम्हारे माथे को, तुम्हारे कंधों को, तुम्हारे हाथ को, तुम्हारे पैर को चूमा। तुम्हारे घर के चौखट पर जाकर अपने सर को भी झुकाया तो तुमने इंसाफ नहीं किया, क्योंकि तुम्हारे दिल में नफरत। मेरे भाई, ये तल्ख हकीकत है, ये कांग्रेस पार्टी का चेहरा कि गले मिलकर कांग्रेस के सदर ये समझ रहे हैं कि नफरतों का खात्मा हो जाएगा। नहीं, नफरतों का खात्मा गले मिलने से नहीं होता, नफरतों का खात्मा इंसाफ से होता है। और क्या हिंदुस्तान में आज ये जो तमाम गाय के नाम पर मारा जा रहा है, क्या खत्म नहीं हो सकते? क्या मोदी के कैबिनेट का वजीर झारखंड में अलीमुद्दीन अंसारी, जिसको मारा गया, जिसका वीडियो है, मारते हुए और उसकी मौत का वीडियो है, कोर्ट ने फांसियों को सजा दी, हाई कोर्ट ने बेल दी। तो जब बेल लेकर आए तो मोदी की कैबिनेट का वजीर उन फांसियों को फूल का हार पिलाता है, मिठाई खिलाता है। और ये लोग समझते हैं कि मोदी को नहीं मालूम। क्या मोदी को नहीं मालूम? क्या मोदी की रजामंदी से काम नहीं हो रहा है? मैं इस बात को मानने को तैयार हूं। और कांग्रेस पार्टी बोलती है लपेट लो, गले मिल लो, खत्म कर लो। मेरे भाई, तारीख गवाह है कि हिटलर ने जब यहूदियों को 10 लाख 20 लाख यहूदियों को गैस के चैम्बर में डाला तो उससे पहले कई यहूदी जाकर हिटलर से गले मिले थे, मगर उसके बावजूद भी यहूदियों को गैस के चैम्बर में डालकर खत्म कर दिया। तो कांग्रेस पार्टी ये नाटक बंद करे। और लोग जब आके मेरे से पूछते हैं नहीं इसका हकीकत क्या है बताओ, क्यों मिला होगा, हकीकत तो बयान कर दिया। अब लतीफा ये है जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं इन लाइटर वेन। लाइटर वेन ये है कि मेरे भाई, बड़ी इज्जत के साथ कह रहा हूं, जिसके घर में कोई लपेटने वाला नहीं होता उन्हें बाहर लपेटता हूं। इनके पास भी नहीं है, बात अच्छी है तो क्या बात है, फिर क्या बात है। इनके घर में भी कोई नहीं लपेटने
वाला उनके पास भी नहीं है। उन्होंने बाहर के सफर पे गए तो सबको लपेटे, ट्रम्प को लपटे, तुर्की के शेर अर्दगान को लपटे, अबू धाबी के रूलर को लपटे, ऐसा लगते कि ना भी समझे क्या लपटना है। इनके पास भी कोई नहीं, तो दोनों बेचारे तड़प रहे थे, जाके लपेट लिए दूसरे। इसी होता देखो, इस बात से बोलते निकाह मिन सुन्नती, आधा ईमान मुकम्मल हो जाता। नौजवानों जल्दी शादी करो। मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं। अब कल कहीं टीवी पे दिखाएंगे फिर से भड़काओ बात। मेरा राइट है, कौन रोकता मेरे को? मैं बोल रहा हूं, सच्चाई बयान कर रहा हूं, शादी करो, कर लो भाई। मेरे भाई, ये प्रॉब्लम है। आप देखिए कि बार बार एक एक बात हो जाती है, और फिर आप दूसरी बात देखिए कि आए दिन जब से बीजेपी की सरकार 2014 में बनी है, 86% मां लिंचिंग हुई है, अवामी तशद्दुद हुआ। 96% जो लोग मारे जाते हैं वो मुसलमान हैं। अब इसका जिम्मेदार कौन है? हिंदुस्तान के वजीर आजम से आप बोलेंगे तो बीजेपी वाले चराग हो जाते हैं। क्या बोल रहे आप? मतलब बोल रहे, बिल्कुल सही बोल रहे, डाटा आधा शुमार है, बताओ आप बताइए मेरे भाई, रकबर खान को मारा गया, रकबर खान को क्यों मारा गया? और फिर मारने के बाद बीजेपी का मुकामी एमएलए बोलता है ये स्मगलर था। बीजेपी का मुकामी एमएलए अलवर का कहता है कि ऐसा ही होने वाला है, यानी मौत को, मारने को, कत्ल को जायज करार देते। और हिंदुस्तान के वजीर आजम क्या बोलते हैं? भाइयों बहनों, सबका साथ सबका विकास। हमको गाय के नाम पर मारा जाता है। हिंदुस्तान के वजीर आजम, जब से आप मुल्क के वजीर आजम बने, हिंदुस्तान के मुसलमानों को गाय के नाम पर मारा जा रहा। जब से आप वजीर आजम बने, हम पे झूठा इल्जाम लगा दिया जाता है कि हम गाय की स्मगलिंग करते हैं। वो अकबर खान गाय खरीद कर ले जा रहा था, काट के उसका गोश्त बेचने के लिए नहीं। अकबर खान की बेवा हमारी बहन ने कहा कि हमारे पास जो जिंदगी भर की कमाई थी 60,000, वो अकबर खान लेकर गया। घर में 6-7 बच्चे, तो अकबर खान ने अपनी बीवी से कहा कि अब मैं जाकर गाय खरीदूंगा, इसका लाकर इसका दूध बेचूंगा ताकि हमारी जिंदगी अच्छी गुजर सके। अकबर खान ने कहा कि मैं भैंस नहीं खरीद सकता, इसलिए कि भैंस महंगी होती है। वो गरीब रात के अंधेरे में इन जालिमों से बचने के लिए गाय को खरीद कर ला रहा था, तो रात के अंधेरे में उसको मारा गया। अंदाजा लगाइए कि पुलिस की गाड़ी में बिठाते हैं, 1.5 किलोमीटर का फासला पुलिस 4 घंटे में तय करती। पुलिस की गाड़ी में अकबर खान को मारा गया। और जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो मालूम हुआ कि अकबर खान की गर्दन टूटी हुई थी 3 जगह से, पेट के फसलियां टूटी हुई थी, हाथ और पैर की हड्डियां टूटी हुई थी। हिंदुस्तान के वजीर आजम, आप एक ट्वीट नहीं करते, आप एक मजम्मत नहीं करते। महाराष्ट्र में एक गाड़ी गिर गई रायगढ़ में, अफसोसनाक वाकया, उसमें पूरे गाड़ी में जो लोग थे हलाक हो गए। वजीर आजम ने फौरन ट्वीट किया, मगर अकबर खान की मौत क्योंकि गाय के नाम पर हुई, हिंदुस्तान के वजीर आजम खामोश हो जाते। हम बीजेपी और वजीर आजम से पूछना चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमान की जान की कीमत है या गाय की कीमत है? बता दो हमको आप।
किसकी जान की कीमत है? क्या गाय के नाम पर हिंदुस्तानियों को मारा जा सकता है? अगर मारा जा सकता है तो फिर दस्तूर की धज्जियां उड़ा रहे हैं आप। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में, आइन में राइट टू लाइफ इंसानों के लिए है पहले, चाहे वो इंसान हिंदुस्तानी हो या ना हो। राइट टू लाइफ हर उस शख्स के लिए हिंदुस्तान में क़याम पसीर है। मेरे भाई, हमारी जान की कीमत नहीं रही, गाय की कीमत हो चुकी। गाय की कीमत है और हमारे जान की कीमत नहीं। लोग बोलते हैं कि तुम ये भड़काऊ भाषण दे रहे हो। नहीं, मैं सच्चाई को बयान कर रहा हूं। अकबर खान की मौत, अलीमुद्दीन अंसारी की मौत, पीरू खान की मौत, जुनैद की मौत, अखलाक की मौत, कितने वाकयात मैं सामने रखूंगा आपको, मगर गाय के नाम पर हमको टारगेट किया जा रहा। मेरे भाई, हम गाय को काटते नहीं है, वो बेचारा दूध बेचना चाह रहा। वो मेवात के म्यों लोग हैं जिन्होंने मुगलों से मुकाबला किया था। हिंदुस्तान के वजीर आजम अकबर खान का घर आपके घर से सिर्फ 1 घंटे के फासले पर है। वजीर आजम, 1 घंटे के फासले पर हमको मारा जा रहा और आप वजीर आजम हैं। हम पूछना चाहते हैं वजीर आजम से, बताइए आपके पास क्या प्रोग्राम? सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा कि कानून बनाओ, अब कानून बनाने जा, अल्लाह को मालूम कि कौन सा कानून बनेगा, क्या बनेगा, नहीं मालूम। मगर मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, हिंदुस्तान के हिंदुस्तानी मुसलमानों से कहना चाह रहा हूं कि सबक हासिल करो दलितों से, सबक हासिल करो मराठाओं से, सबक हासिल करो पटेलों से, सबक हासिल करो राजस्थान के गुज्जरों से, सबक हासिल करो हरियाणा के जाटों से। ये मुत्तहिद होकर जब एक ताकत बनकर सामने आए तो हुकूमत उनके मुतालबात को मानना पड़ा। दलित मुत्तहिद हो गया और मोदी से कहा कि अगर कानून नहीं आएगा SC/ST एक्ट का तो फिर हम खामोश नहीं बैठेंगे। हुकूमत मजबूर हो गई। महाराष्ट्र में मराठे रोडों पर है, चीफ मिनिस्टर मजबूर है और हम क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ रो रहे हैं, हम सिर्फ रो रहे हैं, हम सिर्फ रातों में घर में बैठ कर दुआ कर रहे रो रहे हैं। याद रखो, यकीनन दुआ करना है, जिंदगी भर दुआ करना है, दुआ हमारा हथियार। मगर सिर्फ दुआ पर इक्तफा नहीं किया जा सकता। मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्या तुम नहीं देखे, तुम नहीं पढ़े? जहर के मैदान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैदान में कारजार बनाना पड़ा। क्या तुमने नहीं देखा जहर के मैदान में गंदाने मुबारक शहीद हुए? क्या तुमने नहीं कहा कि काबे का शहर है और सिद्दीक अकबर को मारा जा रहा है, मारा जा रहा है, मारा जा रहा है, मारा जा रहा है? कैसा मारा गया? नौजवान मेरे से आके बोलते, असद साहब डर लगता है, डर लगता है हमको कि कहीं हमको नहीं कहीं मार दिया ना जाए। नौजवान आकर बोलते, असद भाई कहीं हमारी दाढ़ी को काट तो नहीं देंगे जैसा कि एक बच्चे के नौजवान की दाढ़ी को काट दिया गया। मैं नौजवानों से कह रहा हूं, मेरे अजीज दोस्तों, अपनी तारीख को पढ़ो। काबे के शहर में सिद्दीक अकबर को मारा गया, इतना मारा गया कि एक मुशरिक ने, एक कुरैश के जालिम ने अपनी जूती निकालकर सिद्दीक अकबर के चेहरे पर मारा। सिद्दीक अकबर के चेहरे पर इतना सूर किया गया कि नाक नजर नहीं आ रही, बेहोश हो गए। होश आया तो क्या कहा सिद्दीक अकबर ने अपनी अम्मा से? कहा, अम्मा जान
जरा ये तो बता दो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे। अम्मा ने कहा क्या हो गया तुमको? बोले कि नहीं अम्मा मुझे बताओ। अम्मा जा सिद्दीक अकबर कहते कि उम्मे जमील से जाकर पूछता जो इस्लाम कबूल कर लिए थे। उम्मे जमील दर दर कर आती है, फिर वो अपनी मां उम्मे जमील के का सहारा लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते हैं। जख्मी है, आका को देखते हैं, कहते हैं रसूलुल्लाह सिर्फ आपको देखने आया हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लिखने वाले ने लिखा कि रहमतुल आलमीन पर रिखत तारी हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रिखत तारी हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो का सिद्दीक क्या तकलीफ है? तो बोले नहीं कोई तकलीफ नहीं है या रसूलुल्लाह, सिर्फ तकलीफ इस बात की है कि उस जालिम ने अपना जूता उतार कर मारा। तो नौजवानों डरना नहीं है तुमको। तुमने देखा कि क्या हुआ, वो काबे के शहर में जुल्म हुआ तो अल्लाह ने कैसी कामयाबियां दी कि काबे से पूरे पुतों का खात्मा। तुमको इक़्तिदार से अल्लाह ने नवाज दिया, तुमको इज्जत से अल्लाह ने नवाज दिया। अगर कोई डर रहा है कि हमारे मुसलमान भाई की दाढ़ी काट दी गई पकड़कर, तो कोई फिक्र की बात नहीं है। दाढ़ी काटने वालों में तुमसे कह रहा हूं, तुम्हारे बाप से कह रहा हूं, तुम्हारी सोच से कह रहा हूं, तुम दाढ़ी नहीं मेरी गर्दन भी काट दो, मगर हम मुसलमान रहेंगे और सुबह क़यामत तक इस्लाम को हिंदुस्तान में बाकी रखेंगे इंशाअल्लाह। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये हिंदुस्तान का संविधान हमको इस बात की इजाजत देता। जुल्म करने वालों, दाढ़ी काटने से हम दाढ़ी छोड़ना खत्म नहीं करेंगे और लंबी दाढ़ी छोड़ेंगे, और इतनी लंबी दाढ़ी छोड़ेंगे कि हमारे अखलाक से, हमारी सच्चाई से तुमको भी दामन इस्लाम में लाएंगे इंशाअल्लाह। तुमको भी लाएंगे और तुमसे भी दाढ़ी छोड़ाएंगे इंशाअल्लाह। जो हमको गाय के नाम पर मार रहे, तुम हमको नहीं मार रहे हो, तुम हिंदुस्तान को कमजोर कर रहे हो, तुम हिंदुस्तान के आईन को बर्बाद कर रहे हो, तुम हिंदुस्तान को पूरी दुनिया में बदनाम कर रहे हो। तुम रब्बर खान को नहीं मारे, तुमने हिंदुस्तान के दिल में तीर मारा। तुमने अखलाक का खत्म नहीं किया, तुमने हिंदुस्तान की मोहब्बत की फिजाओं में जहर घोला। मारने वालों याद रखो, तुम्हारा जुल्म खत्म होगा एक दिन, तुम्हारा जुल्म खत्म होगा इंशाअल्लाह ताला। ये जो तुम्हारे सरों पर बर्बादी के बादल मंडरा रहे हैं नौजवानों, डरो मत, के बादल हटेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये बादल छटेंगे नौजवानों, याद रखो। तुम हिम्मत से काम लो, तुम अल्लाह की जात पर तवक्कल करो, तुम डरो मत, तुम हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को इस्तेमाल करो। तुम इन जालिमों से डरना नहीं, तुम इनसे डर कर अपनी दीनी शराब को खत्म नहीं करना। तुम फख्र के साथ कहना कि मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूं, मैं गाली छोड़ूंगा, मस्जिद को जाऊंगा, मैं हिंदुस्तान की जमहूरियत के जो खूफ है वो पूरे अदा करूंगा। डरने के लिए हम पैदा नहीं हुए, हम हरगिज नहीं डरेंगे। ये क्यों वीडियो बनाते? वीडियो इसलिए बनाते कि डराया जाए, खौफ पैदा किया जाए। वो राजस्थान का वीडियो, एक बंगाल के मजदूर को लाकर कुल्हाड़ी से मारकर जख्मी करके उसके जिस्म पर पेट्रोल डालकर जलाकर वीडियो निकालता है ताकि हमारे दिलों में खौफ पैदा हो जाए। नहीं, क्या तुम भूल गए? क्या तुम भूल गए करबला के मंजर को? क्या तुम भूल गए नवासे रसूल की शहादत को? क्या तुम भूल गए अली अकबर अली असगर के अजीम कुर्बानी को? क्या तुम भूल गए वो दरिया गजल्ला का किनारा जो अहले बैत के खून से लाल हो गया? आज अगर हमारे घरों में मातम है, हिम्मत रखो, हौसला बाकी रखो। क्या तुम भूल गए वो करबला के मैदान में हजरत ज़ैनब का अल्लाह का नाम? तारीख गवाह है, तारीख
तुमसे पुकार पुकार कर कह रही नौजवानों, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। यजीद को भी बड़ा यकीन था, मगर अल्लाह ने यजीद का खातिमा ऐसा किया कि कोई नाम लेवा नहीं है। हजरत इब्राहिम को आग में डाला गया तो नमरूद सब्जा में पड़ा, ताकतवर हो, अल्लाह ने जंगले मच्छर से उसको खत्म करवाया। और यही होगा, ये जो वक्त का नमरूद है ना, ये जो वक्त का फिरौन है, इसका खातिमा होगा देखना। तो जुल्म की बुनियाद पर कोई हुकूमत नहीं कर सकेगा। जुल्म जब बढ़ेगा, अल्लाह की कुदरत जोश में आएगी। तुम देखना मेरे अल्फाज को याद रखना, जालिमों के जुल्म का खातिमा होगा और हम इंशाअल्लाह ताला सबसे आगे रहेंगे, जालिमों से पंजा आजमाई करेंगे। हिंदुस्तान के इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वालों के पास अब कुछ भी नहीं है। दिल्ली के तख्त पर बैठने वाले बादशाह के पास कुछ नहीं है। जब लोग जाकर बीजेपी मोदी और शाह से पूछते हैं वो 15 लाख क्या हुए, तो शाह और मोदी बोलते 40 लाख ले लो आसान। 15 लाख का वादा भूल गए, अब 40 लाख की बात कर रहे हैं। कितनी बदबख्ती की बात है कि बीजेपी का सदर, बरसर इख्तिदार रूलिंग पार्टी का सदर, वो 40 लाख लोगों को घुसपैठी बोलता है। क्या वो इतना भी पढ़ा लिखा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए? अगर घुसपैठी है तो फिर त्रिपुरा में भी कराओ, त्रिपुरा में कराओ, कितने निकलते देखो तुम। कराओ, जम्मू में कराओ। त्रिपुरा का चीफ मिनिस्टर की पैदाइश 71 की है, सुना। कराइए नारसी, मगर सिर्फ डराने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने घुसपैठी नहीं कहा, अपनी सियासी रोटी सेकने के लिए, डर और खौफ को पैदा करने के लिए, क्योंकि बीजेपी हर महाज पर नाकाम हो गई। कुछ नहीं है उनके पास दिखाने को, न नौकरियां हैं। 2 करोड़ नौकरियों का वादा किए, नहीं दिए। तेलंगाना में हाई कोर्ट बनाते बोले, बना ले। तेलंगाना में IIT IIM बनाते बोले, बना ले। तेलंगाना में ये करते बोले, वो भी नहीं करते। बस खाली मित्रों जो है दिल की बात रेडियो पर बोलते, तहरीर करती है। आजमगढ़ को चले गए, किसानों की रैली में बोल दिए मुसलमानों की पार्टी। मेरे भाई, लगता ऐसा है कि बीजेपी चाहती यह है कि आइंदा पार्लियामेंट का इलेक्शन सिर्फ नफरतों की फिजाओं में जाकर करके लड़ाया जाए। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि इनकी साजिश का उनको शिकार नहीं होना। और इंशाअल्लाह ताला हिंदुस्तान के वजीर आजम, मैं आपको अहमदनगर की इस मुकाम से हजरत बादे पाक की मुबारक आस्थाने से वजीर आजम आपको एक गुड न्यूज दे रहा हूं। मिस्टर मोदी, ये गुड न्यूज ये है कि आइंदा पार्लियामेंट के इलेक्शन में हम हैदराबाद भी जीतेंगे, 7 से ज्यादा असेंबली सीट भी जीतेंगे और सिकंदराबाद से मिस्टर मोदी आपको हराएंगे। पार्लियामेंट हराएंगे, आपको, आपके उम्मीदवार को हराएंगे, आपकी पार्टी को हराएंगे। आप आना जरूर, हैदराबाद को आना। एक नहीं मित्रों, 5 जलसे करके जाना। हैदराबाद में करो या सिकंदराबाद में करो, अब आपकी दाल गलने वाली नहीं है। अब यहां से आपका टाइम फिक्स होने वाला है। अब पब्लिक बहुत परेशान है। दलित जान चुका है कि आप हमदर्द नहीं है। हिंदुस्तान का नौजवान जान चुका है कि आपके सिर्फ वादे हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, नौकरियां नहीं फराहम कर सके।
तो हिंदुस्तान की आवाम एक तब्दीली चाहती है और हम तो यही उम्मीद कर रहे हैं कि हिंदुस्तान के रीजनल पार्टीज कुछ कर जाएंगे, मुकाबला करेंगे और मुझे पूरा यकीन है कि रीजनल पार्टीज आइंदा पार्लियामेंट इलेक्शन में बहुत अहम रोल अदा करेंगी और उन्हीं के रोल और कोशिशों की बुनियाद पर इंशाअल्लाह ताला ये बात तय होगी कि हिंदुस्तान के वज़ारत उज़्मा के अजीम ओहदे पर कौन फायज होगा। मेरी आपसे गुजारिश है मेरे भाई, अब अखबारों में आ रहा कि असेंबली का इलेक्शन दिसंबर में होगा, बात लोग बोल रहे जनवरी फरवरी में होता, बात बोल रहे टाइम पे होता। हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप दिसंबर में करा रहे वेलकम, फरवरी में करा रहे वेलकम, आप गर्मी में करा रहे वेलकम। नामपल्ली का हमारा एमएलए तो मैदान में है, हर जुम्मे की नमाज के बाद दौरे में है, हर मगरिब के बाद शादी में है, तो हमारा हर जगह हम है। अब कांग्रेस पार्टी के कोई आएंगे गले मिलने, ये गले मिलने वालों किससे गले लपट रहे तुम? हमारे गले पे गिरे तो हम तुम्हारे नल्ले पे गिरते जाते। हमारा रास्ता अलग, तुम्हारा रास्ता अलग। अब बहुत हो गया तुम्हारा ये सेकुलरिज्म का नाटक। देखिए ना जलगांव में क्या जलवा हुआ। जलगांव में ऐसा जलवा हुआ कि पूरे साफ कांग्रेस सपा और मंगलेश के कारपोरेटर जीत गए। माफी में गया तो बोले साहब वो कांग्रेसियां बोल रहे आप वोट काटने को आए। मतलब बोलो हम काटने को आए, काटने को आए, काटने को आए। अरे क्या है भाई, तुमको हम दिखते कि काटना नजर आता? तुम 60 साल से हमको काट रहे, डस रहे, सब चीज कर लिए, मगर आज नौजवान इस बात को जान चुका है कि हमारी अलग सियासी आवाज होना जरूरी है। यकीनन हम बीजेपी आरएसएस के खिलाफ है और रहेंगे इंशाअल्लाह होगा, मगर इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि हम अपनी बहा को खत्म, अपने हैसियत को, इंफरादियत को, पहचान को, सियासी ताकत को सब खत्म कर दें। नहीं करें। हमारे बुजुर्गों ने जेलों को जाकर इस जमात को में जान डाली। हमारे बुजुर्गों ने लाठियां खाकर आज हमके मुकाम अता किया। हमारे बुजुर्गों ने शहादत पाकर हमको मुकाम अता किया। और हमारी जिम्मेदारी है नौजवानों कि हमारे बुजुर्गों के ख्वाबों को हम पूरा करते जाएं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नौजवानों एक अमानत है जो तुमको अपनी जवानी जमात के लिए सर्व करना पड़ेगा। वक्त दो ताकि हम इस अमानत को फिर आने वाली नस्ल तुमके हवाले कर सकें कि तुम लेकर चलो इस मशाल को, रोशनी फैलाओ, अंधेरों को दूर करो, जालिमों के महलात को मिसमार करो। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पैगाम रहा। तो आइए जरा आइंदा असेंबली इलेक्शन में जरा पोलिंग बढ़ाओ। 50% क्या है? पूरी दुनिया हमको बदनाम कर रही है, इनके मियाँ बीवी 8-8, 10-10 पैदा कर, आप 550 में रुक जा रहे। 80 करो, 90 करो, अच्छा रिकॉर्ड करो। ये नहीं भाई वो थक गया धूप होता है। अरे 5 साल में एक मरतबा आता मेरे भाई, बार बार नहीं आता। निकल के वोट डालिए, 50% नहीं बल्कि 90% करिए। जाइए पोलिंग बूथ को जाइए, अपना वोट डालिए। जितना वोट डालेंगे अपनी ताकत बढ़ेगी, पार्टी की आवाज में और इजाफा होगा। 50% नहीं। ये खाते ना ओना 50 अपन तो बास बड़ा खाते छोटा खाते, बड़ा छोटा खाने वाले। 19-50% क्या है मेरे भाई?
बदनाम मत करो अपने आप, मत करो। अच्छा खाने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वोट परसेंटेज बढ़ाई, अपने बुजुर्गों को, अपने माँ बाप को, अपने घर वालों को लेकर जाइए। और बच्चा 18 साल का हो कि नाम दिलाओ, 18 इयर्स में नाम दिलाओ, और फिर उसको बोलना बेटा तू जवान हो गया, अब जवानी दिखाना है तो क्या करना है? जवानी दिखाना है तो प्यारे, मैं आ रहा था, एक ट्रैफिक के बड़े ऑफिसर बोले साहब तकरीर में बोलो, आजकल कोई वीडियो निकला करते, वो लोग गाड़ी चलाते चलाते कूद के नाच रहे करते। मैं बोला ये क्या है? मेरे को नहीं मालूम साहब। मैंने बोले नहीं साहब आजकल पूरे बच्चे कर रहे। ठीक है चलो क्या कर रहे हो? तो गाड़ी चल रही है कूद के नाच रहे। मैं बोला मेरे को नहीं मालूम साहब, हमारे को नाचना एक ही हम देखते, हम तकरीर करते उसके बाद टीवी पे नाचते पूरे, ये मालूम हमको। पर नहीं ऐसा होगा, जरा बोलो मत करो, क्या है तुम्हारी जवानी इन चीजों में बर्बाद मत करो। तुम नाचने के लिए पैदा नहीं हुए प्यारे, तुम इसलिए पैदा हुए कि लोग तुम्हारे बात पर एक सोच और एक इनकलाब पैदा हो जाए, कि तुम्हारे किरदार को लोग बेहोश हो जाना कि क्या किरदार है। तुमको इसलिए पैदा किया गया ना कि तुम्हारी जबान, तुम्हारी सोच, तुम्हारी पैगाम को देखकर के इनकलाब पैदा हो जाए। तुम इसके लिए नहीं पैदा हुए, गाड़ी सो करके कहते नाचने क्या है? मत करो बात, खुदा ना खास्ता कई बच्चे मर गए हैं एक्सीडेंट में, मत करो ये चीजें, हमको रास नहीं आती। तो अब आपको अपनी जवानी दिखाना है, 18 इयर्स बोले तो पोलिंग बूथ में जाके बोलना मजलिस को डाल के आया हूं, ये काम किया हो, ये बताना, ये तरबियत देना। पोलिंग परसेंटेज को बढ़ाइए, 80-90% पोलिंग होना हमारा। फिर पोलिंग के बाद नहीं यहाँ चलो जरा धूप है, अरे साढ़े तू चल मैं आता हूं। अब वो बेचारा कितना बोलेगा, अरे चल, अरे चलो भाई सुबह सुबह निकलो, वोट डाल दो, लोगों को बोलो। और आजकल तो माशाल्लाह आप कैंपेन भी कर सकते हैं, अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दो, अहमदनगर सुना गली व्हाट्सएप ग्रुप डालो, उसको मंदिर को डालो, वोट डालो, गए नहीं गए, गए नहीं गए, गए नहीं गए, आपका काम भी बोलो। आप देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कोशिश की जा रही है तरक्याती काम करवाने के लिए, और कोई इस पे कह सकता है कि हाँ और काम होना चाहिए, कोई नहीं कह सकता कि काम नहीं हो रहा, काम हो रहा। और रिकॉर्ड उसका आपके सामने, RTI का जमाना, तो इसलिए अपने वोटों का सही इस्तेमाल करके जमात को मजबूत करिए, इख्तिलाफात को बाजू रखिए। इख्तिलाफात जरूर हो सकते हैं मगर इतने भी नहीं कि हम अपने इख्तिलाफात को कमजोरी में तब्दील कर दें और नरेंद्र मोदी और बीजेपी को इससे फायदा ना हो जाए। मैं हमारे दलित भाइयों से भी कह रहा हूं, आपके साथ हम हैं, हम आपके साथ हैं और रहेंगे इंशाअल्लाह। हम दलितों के साथ हैं और दलितों की ताकत देखो आप, उनकी ताकत को देखकर हुकूमत को बिल जाना पड़ रहा है कल पार्लियामेंट में। मुत्तहिद रहिए, बुजुर्गों की कुर्बानियों को याद रखिए, उसको रायगा जाने मत दीजिए। शुक्रिया। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। नाने उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहती है, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।